स्टार्ट करती हूँ, ठीक है? ओके। हेलो दोस्तों, मेरा नाम उपासना है। मैं एक ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर हूँ और मुझे स्टेज 3 का ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर हुआ था और आज मैं आपके सामने हूँ और मेरे साथ जुड़ी हैं किरण सिंह, जो कि वो खुद भी एक कैंसर सर्वाइवर हैं और आज स्पेशली मैंने इनको इसलिए बुलाया है क्योंकि 5 साल के बाद इन्होंने एक बेबी कंसीव किया है। हम शुरू से अभी तक का इनका जर्नी पूछेंगे और ये सेकंड टाइम इनको कैंसर डायग्नोस हुआ है, तो पूरी जर्नी हम इनसे जानेंगे। कैसा रहा इनका प्रेगनेंसी का सफ़र, कैसा रहा इनका फर्स्ट टाइम इनको कैसे पता लगा, इनका सफ़र कैसा रहा और सेकंड टाइम इनको कैसे पता लगा कि इनको दोबारा से आ गया है? तो इसी चीज़ों पे हम पूरा डिटेल में बात करेंगे। तो स्वागत है किरण जी आपको आपका। हुँ, कैसे हैं हेलो। आप? अभी तो मैं एकदम ठीक हूँ। अच्छा, तो शुरू से शुरू करते हैं किरण। आप हुँ, जब आप फर्स्ट टाइम आपको डायग्नोस हुआ था, उस वक़्त आपकी एज कितनी थी? उस वक़्त मेरी एज 26 ईयर थी। और शादी को कितने साल हो गए थे आपके? 5 ईयर हो गए थे। बच्चा था आपके? हाँ, मुझको एक बेटी थी 2 साल की। 2 साल की, अच्छा 2 साल की हाँ, बेटी और फिर आपको डायग्नोस हुआ जी। 27 इयर्स की हो। तो आपको हाँ, कैसे पता पता कैसे लगा आपको कि मुझे एक आपका लिम्फ नोड जैसे यहाँ पे ब्रेस्ट में टाइटनेस फ़ील हो रही थी, तो हुँ। मैंने सबको घर पे बताया कि मुझे ब्रेस्ट में थोड़ा टाइटनेस फ़ील हो रही है और कुछ वर्क करती हूँ, थोड़ा पेन भी फ़ील हो रहा है। तो सबने अच्छा। बोला कि बेटी छोटी है, तो हो सकता है उसका सर वग़ैरह कुछ लग गया होगा, इसलिए पेन हो रहा है। कुछ दिन तो ऐसे ही चलता रहा कि ठीक है, ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं है। तो उस टाइम फिर मुझे फीड भी लगा करती थी आपको? फीड भी करती नहीं, थी? फीड करना उसने बंद कर दिया था। बंद कर दिया था, अच्छा। हाँ, लेकिन बोलते हैं ना कि घर में सर बच्चा लेटता है साथ में तो सर्वर लग गया हाँ, होगा कुछ उसका, तो इसलिए हाँ, हाँ। पेन कर रहा है, कोई नहीं ठीक हो जाएगा। हुँ, फिर हुँ। मैं थोड़ा टाइम देखा, फिर मुझे लगा कि नहीं एक बार दिखा लेना चाहिए, तो वहीं पे एक हुँ, हुँ। गायनोलॉजिस्ट थी, मैं उनके पास में गई, उनने चेक किया, बोला कुछ भी नहीं है, सब ठीक है। ऐसे तो हो अच्छा। जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने मुझे हुँ, 1 हुँ। मंथ की मेडिसिन दे दी और बोला कि कोई इश्यू नहीं है। आ गई वो 1 मंथ की मैंने मेडिसिन ले भी ली, फिर भी कुछ भी उसमें मतलब चेंजेज़ नहीं हुआ, पेन भी उसमें हल्का-हल्का होता था और वो नोड हुँ। भी थी वहाँ पर। फिर थोड़ा टाइम वेट किया, फिर से मैंने एक और गायनोलॉजिस्ट को दिखाया। मतलब एक एक स्पेसिफिक एक आपको गाँठ महसूस हो रही थी वहाँ पर? यस, मुझे नीचे की साइड, ब्रेस्ट में नीचे की साइड फ़ील हो रही थी। जहाँ पे हम ब्रा का जो स्टेप होता है अपना, उस यस, साइड कह यस। रहे हो? हाँ, उस अच्छा। साइड में। हुँ, तो हुँ। वो मैंने फिर से एक और सेकंड गायनोलॉजिस्ट के पास गई, तो मैंने उनको हुँ, फिर से बोला, मैंने बोला मुझे हल्का-सा पस जैसा भी फ़ील हो रहा है, जो हुँ, अपना हुँ। डिस्चार्ज आता है, बेबी फीड करता है निप्पल में से, हुँ, पस जैसा मुझे फ़ील हो रहा है। उन्होंने बोला हुँ। कि नहीं-नहीं ये तो मिल्क है, हुँ, कुछ भी हुँ, नहीं हुँ। है और उन्होंने अच्छा। चेक किया कि 1 मंथ की मेडिसिन खा लो, अगर ये ठीक होती है तो ठीक है, नहीं तो इसको ऑपरेट कर देंगे। हुँ, मैंने वो हुँ। 1 मंथ की मेडिसिन खाई, जो डिस्चार्ज आ रहा था वो मेरा बंद हो गया, बट वो हुँ, नॉट हुँ। एज़ इट इज़ रही। फिर मैं ओके। थर्ड गायनोलॉजिस्ट के पास गई, उनको मैंने पूरा दिखाया कि मैंने ये 2 गायनोलॉजिस्ट को दिखा चुकी हूँ सारा कुछ, ये हुँ, मेडिसिन मैंने हुँ। ले ली है। उन्होंने कहा कि एक काम करते हैं सर्जरी करके इसको निकाल देते हैं। अच्छा। उन्होंने मेरी सर्जरी करी, जब वो हुँ, हुँ। सर्जरी होके नॉड बायोप्सी के लिए गई, उसमें मेरे हुँ। कैंसर आया, अच्छा। ये था। फिर उन्होंने फिर बोला कि आप कैंसर हॉस्पिटल जाइए, तब फिर हुँ, हमने हुँ। जो मेरे घर था ग्वालियर में, एमपी में, तो हुँ। मैंने वहीं पे कैंसर हॉस्पिटल है बिड़ला हॉस्पिटल, बीआईएमआर, वहाँ पे मेरा अच्छा। ट्रीटमेंट हुआ। वहीं पे हुँ, एक डॉक्टर है डॉक्टर गौरव अग्रवाल, उनसे मैंने कंसल्ट किया। फिर मेरा सेकंड ऑपरेशन हुआ, उन्होंने एक्स्ट्रा हुँ, मार्जिन निकाला और मेरे अंडर हुँ। आर्म्स में भी लिम्फ नोड थे, वो भी उन्होंने रिमूव किए। तो हुँ, हुँ। उसमें मेरा जो मार्जिन था, वो तो क्लीन हुँ, आ गया था, उसमें कैंसर हुँ। सेल्स नहीं थे। लेकिन जो लिम्फ ओके। नोड थी, उसमें हुँ, था इन्फेक्शन। हुँ, हुँ, तो उन्होंने कहा कि हुँ। फिर अब आपको कीमो भी देने पड़ेंगे। उन्होंने 8 कीमो दिए हुँ, और 20 रेडिएशन थे मेरे ओके। और 5 और साल के आपकी लिए हार्मोन थेरेपी। लम्पेक्टमी हुई है आपकी ना? लम्पेक्टमी हुई है, ब्रेस्ट को हाँ, बचाया जी, गया। ओके। ब्रेस्ट को बचाया गया है। हुँ, जी, हुँ, हुँ। और मेरा हार्मोन्स पॉज़िटिव था, ईआरपीआर पॉज़िटिव, एचआर2 नेगेटिव। ओके। फिर जी, आपको 5 इयर्स के लिए टैमॉक्सिफ़ेन पे रखा गया। एमॉक्सिफ़िन दे दिया। तो मेरा क्या है ना, जब मुझे फर्स्ट डायग्नोज़ हुआ, उस टाइम पे भी मैं प्रेग्नेंट थी, 6 वीक। अच्छा, यस, अच्छा। तो जो वो डॉक्टर थे ना, उनको पता था मेरा अबॉर्शन हुआ था,
डॉक्टर के कहने हुँ, पे ही हुआ था कि भाई प्रेगनेंसी इतनी अर्ली स्टेज पे है तो उसको कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं। अभी आपकी हुँ, लाइफ इम्पोर्टेंट है, तो ये प्रेगनेंसी टर्मिनेट करते हैं। तो उनको ओके। पता था कि हाँ भाई इनका सेकंड बेबी का प्लान था, तो उन्होंने मुझे उस हुँ, टाइम पे ही बोला था कि आप कुछ टाइम बाद प्रेगनेंसी प्लान कर सकते हो। हुँ, 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 तो उन्होंने मुझे 2 इयर्स के लिए बोला था कि आप 2 साल बाद कर सकते हो, बट मैंने 5 ईयर तक वेट किया। मैंने कहा ओके। चलो 5 ईयर तक वेट करते हैं। इस बीच में आपके कोई कंसीव तो नहीं हुआ? जैसे कोई नहीं, इस बीच में कन मुझे कोई कंसीव नहीं हुआ। अच्छा, तो हुँ। फिर आपने डॉक्टर से कंसल्ट करके किया था 5 इयर्स जी, के बाद? बिल्कुल मैंने कंसल्ट इवन जब मैं फ़ॉलो-अप पे जाती थी, डॉक्टर ने ही मुझे आगे से सजेस्ट किया था, कि अभी आपको बहुत अच्छा। टाइम हो गया है, अगर आप फैमिली प्लानिंग करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, राइट टाइम है। हुँ, हुँ, हुँ। तो उसके लिए आपको कोई प्रोसेस बोला कि आपको अभी कुछ महीनों के लिए टामोक्सिफ़िन बंद या बंद हो चुकी हाँ, थी आपकी टामोक्सिफ़िन? नहीं, नहीं, बंद नहीं हुई थी, कंटिन्यू थी उस टाइम पे मेरी। तो उन्होंने बोला कि अच्छा। अभी 5 ईयर कन होने वाले हैं आपको, आप स्टॉप कर दो और हुँ, उन्होंने मुझे एक टेस्ट लिखा था कि वो किसी भी गायनोलॉजिस्ट से आप हुँ। चेकअप करवा लीजिए ये वाला, अगर फिर वो आगे का प्रोसेस आपको गायनोलॉजिस्ट बताएँगी। तो वो किस तरह का टेस्ट था? मतलब उसमें आपको पूरी अ, ओवरीज़, यूट्रस उसमें वगैरह वही ओवरी वगैरह का फंक्शन वगैरह सब देखा गया था कि कैसे क्या है, क्या कितनी हाँ, फर्टिलिटी है, एग रिज़र्व कितने हैं इनके, वो टेस्ट था मेरा। अच्छा। उससे तो कन्फर्म वो हुआ मेरा कि हाँ, बाउंड्री पे आया था। अच्छा। हाँ, मतलब वो कर 10 के समथिंग उसकी रेंज थी हुँ, हुँ। जितना मुझे याद है, तो वो बाउंड्री पे था कि मतलब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अच्छा, तो हाँ, इसका तो क्या मतलब आपको कुछ ऐसे समझ में आया कि इतना कुछ होने के बाद अगर मैं कंसीव करती हूँ, तो क्या मुश्किल क्या होती है? मतलब क्या बेबी कंसीव नहीं होता है या अनहेल्दी बच्चा होता है या कुछ ऐसा? नहीं, नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ, मुझे कंसीव भी बहुत जल्दी हो गया। नहीं, ऐसा नहीं भी नहीं मतलब है कि इसके कुछ ऐसे सुनने में आते हैं ना कि अगर हम जल्दी कर लें या ऐसा कुछ तो क्या मतलब हो सकते हैं, ये चांसेस हैं अगर आप ज़बरदस्ती करते हैं, तो ये चांसेस ये हो सकता है, देखिए, ऐसा हो मुझे जो एक मेन लगा, रिकरनेस हुँ, का मुझे चांस लगा कि इसमें रिकरनेस के चांस हो गए और मुझे हो भी गया। कुछ हुँ, मेरी हुँ, गलती भी हुँ। रही उसमें, वो मैं आगे अच्छा। बताती हूँ कैसे। लेकिन एक वही चांस है, बाकी तो बेबी मेरा हेल्दी है, अच्छी है गुड़िया, एक्टिव भी है, कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, अच्छी है। हुँ, हुँ, हुँ। और और प्रेगनेंसी आप भी मोस्टली जैसी फर्स्ट प्रेगनेंसी थी, सेकंड थोड़ी-सी उससे मुश्किल थी, बट इतनी भी नहीं थी, ठीक थी। और आप इतनी स सारी चीज़ों से निकल कर आए थे, तो आप पूरी प्रेगनेंसी आपकी किस तरह की रही? मतलब या तो बहुत थकान भरी या एकदम जैसे आपकी पहली थी बहुत ईज़ी निकल गई नहीं, या पहले जितनी क्या-क्या ईज़ी तो नहीं थी, लेकिन हाँ। इतनी मतलब मुश्किल भी नहीं थी। मैंने और भी लेडीज़ को देखा है, नॉर्मली भी वो लोगों की हाई रिस्क प्रेगनेंसी होती है, तो वो लोग भी भई बेड रेस्ट करते हैं। मैंने पूरे 9th मंथ तक वर्क किया है पूरा, पूरा ओके। घर का काम किया है, कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं हुई। मैंने लास्ट हुँ, 8th मंथ में अपने घर पे हाउस क्लीन के लिए लगाया था, नहीं तो पूरा हुँ, काम मैं हुँ। खुद करती थी। तो मुझे नहीं लगता अच्छा, कि कोई मुझे प्रॉब्लम हुई है ऐसा कुछ भी। अच्छा। मतलब ये हुँ, जो कीमो रेडिएशन के 5 इयर्स के बाद आप कुछ हाँ, ऐसा एकदम इश्यू नहीं कोई इश्यू नहीं था, एकदम मैं फिट थी। टामोक्सिफ़िन की वज़ह से भी कुछ ऐसा नहीं हुआ रहा आपका कोई नहीं, साइड मुझे तो इफ़ेक्ट? ऐसा मतलब लगता नहीं है, जब तक मैं टैमोक्सिफ़िन ले रही थी, तब तक उसके साइड इफ़ेक्ट थे। जब मेरा हुँ, बंद हो गई, तो मुझे उसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं थे। ओके। ले रही थी तब तक थोड़ा था उसका साइड इफ़ेक्ट। तो आपके पीरियड्स आ रहे थे मतलब? हाँ, मुझे पीरियड्स आ रहे थे इर्रेगुलर, रेगुलर नहीं थे मेरे। अच्छा, तो हाँ, मतलब वही अगर होना करना चाहते हैं अगर कंसीव तो हुँ, डॉक्टर के उसमें आपने किया मतलब पूरे किया है, डॉक्टर के आपने गायना को भी बिल्कुल। अपना पूरा प्रीवियस पूरा बता दिया हाँ, होगा पास्ट बिल्कुल फाइल पूरा उनको डिस्कस कर लिया था कि ऐसा-ऐसा है, सब कुछ डिस्कस करके ही हुआ। ओके, इवन मैं तो जब प्रेग्नेंट थी, तब भी मैंने फ़ॉलो अप लिया था 7th मंथ में। अच्छा। हाँ। तो आपकी डिलीवरी किस तरह की रही? सिज़ेरियन थी या नॉर्मल? नॉर्मल, नॉर्मल डिलीवरी। नॉर्मल हाँ, नॉर्मल मेरी फर्स्ट भी नॉर्मल थी, सेकंड भी मेरी नॉर्मल ही रही। अच्छा और आपने फीड कराया बेबी को मतलब आपके हाँ, दोनों ब्रेस्ट मैंने से बि बिल्कुल, नहीं एक से, एक से आया और दूसरे हाँ, में बिल्कुल नहीं आया ना जिसमें दूसरे में सर्जरी हुई? बिल्कुल नहीं आया। बिल्कुल भी नहीं आया। अच्छा वो नहीं उसका उसमें कारण जानना चाहा आपने डॉक्टर से कि क्यों ऐसा इसमें क्यों हाँ, नहीं आ रहा? उसमें डॉक्टर ने मुझे पहले ही बोल दिया था कि सेकंड में तो मुश्किल है कि इसमें आएगा, क्योंकि इसमें हुँ, रेडिएशन हुआ है, आपको एक ही ओके, ब्रेस्ट से फीड कराना होगा।
तो आपको उसमें कुछ मुश्किल आई? जैसे क्योंकि जब जैसे मैं अपना बताऊँ, मैं जब मेरा बेटा हुआ था, हुँ, तो क्या छोटा-बड़ा साइज़ हो जाता है ना कि अगर आप हुँ, एक ही से बहुत ज़्यादा बार पिला रहे हो, तो साइज़ में थोड़ा छोटा हो जाता है, एक नहीं पिला तो पिला रहे हो तो साइज़ में डिफ़रेंस आ जाता है। तो इससे आपको कुछ ऐसा हुआ? वो तो ऑलरेडी वो अपनी जो लिम्फ नोड निकाली है, वो नोड निकाली है, उसी से चेंजेज़ आ गया था, पहले ही आ गया वो था। ऑलरेडी वो छोटा ही हो जाता है आपने नॉर्मल छोटा ब्रेस्ट हो में ही ना? जाता है, बहुत मतलब हाँ, थोड़ा बहुत तो अंतर पड़ ही जाता है। वही चेंजेज़ बाद में भी रहा। तो एक ही ब्रेस्ट में प्रेग्नेंट मिल्क आ रहा था? एक प्रेगनेंसी में भी रहा कि भाई वो जो ब्रेस्ट था वो एज़ इट इज़ रहा और जब अपनी नॉर्मल प्रेगनेंसी में अपने ब्रेस्ट का साइज़ भी बढ़ जाता है, तो ये हुँ, एक ही ब्रेस्ट का साइज़ बढ़ा, वो नॉर्मल ही रहा। मतलब बिल्कुल उसमें भी मुझे फ़र्क नहीं पड़ा? नहीं, उसमें मुझे नहीं लगता कि मुझे कोई भी चेंजेज़ आया था। मतलब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, आफ्टर प्रेगनेंसी नहीं, कुछ ऐसा नहीं नहीं है ना? आफ्टर प्रेगनेंसी कोई चेंजेज़ नहीं था उसमें, वो एज़ इट इज़ ही रहा। तो फिर तो वो मिल्क का प्रोडक्शन मतलब उसका भी बहुत ज़्यादा होगा अगर आपका एक ही ब्रेस्ट में आ रहा है तो फिर? ऐसा कुछ आपको लगा नहीं, क्योंकि आपने ऐसा भी 2 नहीं था हुए कि हैं। बहुत ज़्यादा, मुझे अपनी हाँ, बेटी को ऊपर से फीड कराना ही पड़ता था बॉटल से। अच्छा। एक हाँ। कई-कई महिलाओं का हो जाता है ना जैसे बहुत ही ज़्यादा एक्सेस में आता है मतलब बहुत निकलता है, जैसे मेरे टाइम हाँ, हुआ नहीं था ऐसा कि अच्छा, नहीं मेरा फर्स्ट टाइम मैंने पे भी ऐसा नहीं था। अच्छा वो वुमन टू वुमन डिपेंड करता है ना कैसा है? हाँ, हाँ, सही। तो मेरे फर्स्ट टाइम पे भी ऐसा नहीं था कि मुझे बहुत ज़्यादा मिल्क आया था। उस टाइम पे भी मैंने बहुत कुछ ट्राई किया था, खाया-पिया था कि आ जाए ब क्योंकि बच्चा छोटा रहता है तो मदर फीड ही अच्छा होता है, बट नहीं आया था और सेकंड टाइम पे भी मेरे यही इश्यू रहा था कि मुझे आया था बट लिमिट में आया था, बहुत ज़्यादा नहीं था। अच्छा, तो आपके हुँ, एग्ज़ैक्ट 5 ईयर्स के बाद आपने कंसीव किया, आपकी बेटी हुई और बिल्कुल। एक ऑलरेडी पहले बेटा है आपकी? नहीं, नहीं, दोनों एक मेरी बे बेटियाँ हैं। दोनों बेटियाँ हैं, अच्छा। तो हाँ, अभी आपकी बेटी कितने साल की हो गई है? एक मेरी अभी 9 प्लस है और अभी एक जून में ही 2 साल की हुई है। 2 साल की हो गई। फिर आपको सेकंड टाइम जब डायग्नोज़ हुआ उसको उसमें आपने क्या अपने सिम्पटम महसूस किए कि उसमें मेरे बैक में पेन हो रहा था। ओके, तो अच्छा। वही किस तरह का बैक जिस पेन होता है ना? किस तरह का पेन होता है? उठने-बैठने में मुझे दर्द फ़ील होता था। अच्छा, मतलब एकदम जो हिप से जो जुड़ी हुई होती है उस साइड या हाँ, थोड़ा ये यहाँ अपनी स्पाइन में, स्पाइन में? ओके। हाँ। मेरे L3, L4, L5 में प्रॉब्लम थी। अच्छा, आपको उठने-बैठने में प्रॉब्लम होती थी, कुछ भी हाँ, उठने-बैठने का काम हाँ, मैं नहीं एकदम किया। से मतलब झुक नहीं सकती थी, सीधी उठती थी, सीधी बैठती थी। मतलब किस तरह बेंड का नहीं दर्द हो होता है? पाती थी। मतलब सहन करने वाला दर्द होता है या बहुत एक्सेस में होता है कि नहीं, नहीं, स्टार्टिंग में तो मुझे सहन करने लायक ही पेन हो रहा था और मैं उसको सहन हाँ। करती भी रही। हुँ, मुझे हुँ, लगा हुँ। कि शायद ना सर्दी का टाइम है और मतलब हाँ, इतना सब अपना कीमो वगैरह लेते हैं, तो कहीं न कहीं वो रहता है ना लेडीज़ों को कि बैक पेन हो जाता है, अभी गुड़िया हाँ, भी हाँ। छोटी है। तो मैं उस चीज़ हुँ, को उस वे में लेती रही कि मैंने कहा ये ऐसे ही हो रहा है अभी, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। हुँ, फिर थोड़ा हुँ। टाइम निकलता गया तब लगा कि नहीं बहुत ज़्यादा बैक पेन हो रहा है और मेरे हुँ, गले पे भी एक लिम्फ नोड आ गई थी। अच्छा। उसमें भी मुझे पेन होने लगा मेरे हाथ में और गले में। तब मैं डॉक्टर को हुँ। कंसल्ट करने के लिए गई। मैंने कहा सर ये मुझे एक तो लिम्फ उस नोड आई दौरान है तो आप गले में। फ़ॉलो-अप में भी तो थे, मतलब ईयरली फ़ॉलो-अप होता होगा आपका? नहीं, नहीं मैम वही मुझसे एक गलती हो गई। मेरी गुड़िया होने के बाद में मैं डॉक्टर के पास कंसल्ट करने नहीं जा पाई। अच्छा, मतलब ये जो ये ईयरली मुझसे आपको जाना चाहिए था, हाँ। हाँ, वही मुझसे क्योंकि मैं 7th मंथ में गई थी उनके पास हुँ, फ़ॉलो-अप के लिए। हुँ, उसके हुँ, बाद हुँ, कुछ ऐसे मतलब इश्यूज़ हो गए कि मैं अदर सिटी में थी और मेरे हुँ, जो डॉक्टर हैं ऑन्कोलॉजिस्ट वो अदर सिटी में थे। तो हुँ, वो जाने की वज़ह से कि बच्चा अभी छोटा है, थोड़ा टाइम बाद जाएँगे, थोड़े टाइम बाद जाएँगे, वो मैं हुँ, डिले हुँ। करती रही। वही मेरा एक अच्छा, माइनस पॉइंट मेरे साथ में हो गया। अच्छा। मेबी अगर अच्छा मैं थोड़ा मतलब आपने जल्दी जो जाती डिले किया वो बैक पेन से फिर आपकी है लिम्फ नोड तक आ गया वो, गले हाँ, में वो मेरे नोड तक। लिम्फ नोड में मतलब मुझे दर्द यहाँ पे एक नोड फ़ील हुई, फिर वो मुझे हुँ, पेन भी हुँ, कर रहा था, पूरे हाथ में सब जगह मेरे पेन हो रहा था, पीछे तक हुँ, गले तक। तब फिर मैं हुँ, हुँ। डॉक्टर के पास गई, उन्होंने अल्ट्रासाउंड किए, फिर उनको लगा कुछ डाउट, तो उन्होंने कहा पेट सीटी स्कैन करते हैं। फिर मेरा ओके, पेट सीटी स्कैन हुआ, तो उसमें आ गया था कि मेरे स्पाइन में बोन में गया है और लिवर में गया हुँ, है। अच्छा, तो ये तो हाँ, बहुत मतलब 2-2 ऑर्गन कवर कर लिए उसने तो। बिल्कुल, बोन्स में और लिवर में भी। तो आपके ब्राका का टेस्ट क्या रहा हाँ, आपका? नेगेटिव आया था। पॉज़िटिव?
नेगेटिव नहीं, आए थे? नेगेटिव, नेगेटिव है। नेगेटिव आए। तो आप हुँ, जो बता रही हैं मैंने जो गलती की वो इसी की गलती की बात कर रही हैं? आपने इसको डिले किया बिल्कुल। फ़ॉलो-अप? हाँ, मैंने बोला था ना मैंने एक मिस्टेक की है। वो हुँ, यही हुँ, मिस्टेक है कि मुझे ना बेटी होने के तुरंत बाद में जाके डॉक्टर से फिर से एक बार हुँ, कंसल्ट कर लेना चाहिए था, फ़ॉलो-अप ले लेना चाहिए था और आगे फर्दर मेडिसिन के लिए भी पूछ लेना चाहिए था कि क्या करना चाहिए सर और ज़्यादा क्या बेस्ट है। वो मुझे एक माइनस पॉइंट मेरा लगता है कि मुझसे एक गलती हो गई, मैं नहीं जा हुँ। पाई। तो डॉक्टर ने आपको क्या गलती बताई कि आपको जो टैमॉक्सिफ़ेन बंद होने के बाद आपकी कोई सेकंड मेडिसिन स्टार्ट होने वाली थी या वहीं बिल्कुल, तक उन्होंने स्टॉप? यही बोला था कि आप मेरे पास आए ही नहीं, हमको फिर से ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देना चाहिए था। फिर से आपको हार्मोन थेरेपी पे जाना चाहिए था। अच्छा, तो अभी आप क्या आपका ट्रीटमेंट सेकंड टाइम का क्या ट्रीटमेंट है आपका? अभी मेरा टारगेट थेरेपी है, हार्मोन्स थेरेपी है और ये अपना बोन्स स्ट्रेंथ के लिए, बोन फॉर्मेशन के लिए इंजेक्शन लगता है जोलोंडिस हुँ, और हुँ, फ्लोरेसेंट इंजेक्शन लगते हैं, वो भी हार्मोन्स के ही हैं हुँ, हुँ। और पैल्बोसाइक्लिन टैबलेट होती है, वो लेती हूँ मैं टारगेट थेरेपी में। अच्छा, तो तो अभी ये मुझे ट्रीटमेंट आपके हाँ, 1 हाँ, एंड 1 बताइए। एंड 5 1 एंड हाँ, 1.5 साल के समथिंग हो गया मुझे। अच्छा, तो हुँ, आपको इन सब का कोई कारण समझ में आया जो फर्स्ट टाइम जब हुआ आपको? सेकंड टाइम तो चलो आपने बता दिया उसी का रीअकरेंस हुआ है। हुँ। फर्स्ट टाइम का आपको कहीं न कहीं कुछ कारण समझ में आया कि क्यों हुआ होगा आपको? बाकी तो नहीं, मैं हमेशा आपकी वीडियोज़ देखती हूँ, तो उसमें आप एक पॉइंट बहुत हाइलाइट करते हैं स्ट्रेस। तो मुझे लगता है हुँ, हुँ। मेरा भी वही है कि स्ट्रेस की वज़ह से हुआ है ये। स्ट्रेस तो कुछ ऐसा कुछ ख़ास स्ट्रेस मतलब नहीं बताना चाहें ठीक है, लेकिन जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ ना कि हमारे कैंसर से पहले जो 2 या 3 साल होते हैं ना, वो हमारे हुँ, मतलब ऐसा था लाइफ़ के सबसे स्ट्रेसफुल इयर्स थे। बिल्कुल, तो आपके बिल्कुल। आपके साथ ऐसा था कि अब 27 इयर्स की आपकी एज में, वो जो आपकी 26-27 साल वाली एज थी, वो सबसे स्ट्रेसफुल लाइफ़ रही आपकी? नहीं 26-27 साल वाली लाइफ़ स्ट्रेसफुल नहीं है। शादी के हाँ, कुछ टाइम बाद वाली लाइफ़ ज़रूर स्ट्रेसफुल रही मेरी। तो मुझे मतलब लगता है कि वही एक शादी रीज़न आपकी रहा होगा। कौन-सी एज में हुई थी? शादी किस एज में हुई थी आपकी? मेरी शादी मैं एमएससी कर रही थी, पढ़ ही रही थी उस टाइम पे, स्टडी चल रही थी, तभी हो गई थी मेरी शादी। अच्छा, तो स्ट्रेस तो किस अब तरह का था? फैमिली स्ट्रेस था, करियर स्ट्रेस था, फाइनेंशियली नहीं स्ट्रेस था? फैमिली स्ट्रेस। फैमिली स्ट्रेस था, अच्छा। तो आप इसी हुँ। को सबसे बड़ा मेजर कारण हाँ, मुझे मानती हैं? यही लगता है कि और कोई रीज़न मुझे ऐसे समझ में नहीं आता है, कि जैसे मैंने आपकी बहुत पहले की जगह देख लाइफ़स्टाइल कैसी थी? आपकी लाइफ़स्टाइल कैसी थी? थोड़ा-सा अगर आप अपने बारे में थोड़ा बताएँ ना कि मैं ऐसी थी, थोड़ी चुलबुली थी, मैं ऐसे खाती थी, यहाँ घूमती थी, थोड़ा अपने बारे में नहीं, तो ऐसा बताओ? कुछ भी नहीं था, मैं तो एकदम नॉर्मल नॉर्मल से भी नॉर्मल लड़की ही हूँ, एकदम ऐसा आपके कुछ घर भी पर नहीं। कितने भाई-बहन हैं? कितने हम लोग भाई-बहन हैं? 4 भाई-बहन हैं, 2 भाई, 2 बहन। और तो आप कौन से नंबर पे हैं? मैं सबसे लास्ट सबसे सबसे छोटी हूँ। छोटी? हाँ, तो मुझे घर से ऐसा कभी कुछ हो नहीं रहा, मैं सबसे छोटी रही तो होता है ना सभी भाई-बहनों का कि हाँ भाई ये छोटी है, तो सबने लाड-प्यार से ही रखा, ऐसा कभी स्ट्रेस नहीं हुआ। एमएससी आपने साइंस साइंस हाँ, मैंने बैकग्राउंड था एमएससी आपका? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से किया है। ओके, ओके। तो केमिस्ट्री, हुँ, ऑर्गेनिक का मतलब बहुत पढ़ाई का तो बहुत ज़्यादा रहता है इसमें हाँ, ना? पढ़ाई हाँ, तो वो मतलब इंटरेस्ट था तो इसमें इतना नहीं लगता है कि कुछ हार्ड है, क्योंकि स्टार्टिंग से ही इंटरेस्ट रहा उस सब्जेक्ट में। अच्छा, तो आपको बस ये आपका फैमिली मतलब थोड़ा-सा शादी के बाद वाला एकदम से जो चेंज आ जाता है ना लड़की की लाइफ में, बिल्कुल, वही आप मुझे कहना चाह रही हैं मतलब अभी हम कुछ खुल के कह नहीं सकते हैं इस बातों हुँ, पे। मैं समझ बिल्कुल। गई आपकी मतलब एकदम से जो बहुत फैमिली का एक बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है हमारे ऊपर, इस तरह से ना कि एक पत्नी, हुँ, एक बहू, एक बहू भाभी, पता नहीं कितने सारे रिश्ते हमारे बहुत बंध सारे वो जाते हैं। एकदम हो जाता है और वो मतलब जो राजपूत फैमिली होती है ना, उनमें तो स्पेशली बहुत आप ज़्यादा राजपूत महाराष्ट्रीयन राजपूत हैं? नहीं, मैं राजपूत हूँ, सिसोदिया हूँ मैं। मतलब मायके से मतलब सिसोदिया हूँ, ससुराल में जादौन सरनेम है। राजस्थानी? हाँ। हाँ, फिर तो राजस्थानी वाला तो मुझे पता है सारा कल्चर, यहाँ का तो इसलिए पता थोड़ा है। वही सब थोड़ा ना लाइफ़ एकदम चेंज हो जाती है। आपकी शादी से पहले कुछ और होती है, शादी के बाद एकदम से चेंज हो जाती है। हुँ, हुँ, तो एकदम से ना आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, तो आप स्ट्रेस में जाते ही जाते हैं। पहले सबसे छोटी रही वहाँ पर, तो कुछ मतलब ऐसी हुँ, ज़िम्मेदारी नहीं थी मेरे ऊपर।
हुँ, और हुँ, जब शादी होके आई तो घर में सबसे बड़ी थी, तो एकदम से स्ट्रेस था मेरे ऊपर कि भाई आप बड़े हो तो आपको ये चीज़ भी लेके चलनी है, आप बड़े हो तो आपको ये चीज़ भी लेके चलनी है। तो वही मुझे एक रीज़न लगता है थोड़ा-सा कि नहीं, मे कभी-कभी बी एक और भी चीज़ होती है, वुमेन्स के लिए कुछ सपने होते हैं हमारे, हम सोचते हैं ये शादी के बाद होंगे, फिर वो कहीं धुंधला से जाते हैं ना, फिर हम वही रूटीन तो में ये लग तो जाते सब हैं। ना मुझे ऐसा लगता है कि डिस्कस क्या ही करें, ये सब अंडरस्टूड है सबकी लेडीज़ के लिए। जो हुँ, हुँ। समझदार हैं वो समझती हैं ये सब प्रॉब्लम्स कि क्या ही रहा होगा हाँ। किसी के साथ में। हुँ, 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 हुँ। जी ये वो हाँ, सब सभी के अंडरस्टूड साथ है। में। सभी के मोस्टली आप देखेंगे तो मोस्टली 9-10 में से 9-8% यही होता है। हुँ, 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 हुँ। तो तो आप वो है। 27 में आप डायग्नोज़ किया था आपने फर्स्ट और 5 इयर्स आपका हो गया था मतलब 33 मान लीजिए आपने हुँ, 33 में सेकंड बेबी कंसीव किया ना? 26 में मुझे डायग्नोज़ हुआ था, 26 में। 26 में। तो हाँ, 26 में। 31 हुँ, 31 में आपने फिर सेकंड बेबी कंसीव हुँ, किया? कंसीव किया। 31 में ना? तो अगर हुँ, अभी कोई आप आपका बहुत सारे लोग देखेंगे मैं इसमें हुँ। वीडियो तो अब बहुत सारे यंग जो वुमेन्स होंगी वो भी सोच रही होंगी हम भी कंसीव कर सकते हैं। तो आप क्या ऐसी सलाह देना चाहेंगे उनको अपनी तरफ से? क्योंकि आप कंसीव कर सकते हैं, आप लेकिन जो कुछ गलतियाँ मुझसे हुई हैं मेरे उस पीरियड में, उन हुँ, गलतियों हुँ। के लिए रिपीट ना करे कोई भी। हुँ, हुँ, हुँ। मुझे जैसे ऐसा कि लगता है, मुझे पर्सनली फ़ील होता है कि नहीं, मैंने प्लानिंग करी उस चीज़ की, मैंने बहुत बड़ा रिस्क लिया अपनी लाइफ़ को लेकर। हो हुँ, हुँ। सकता है वो रिस्क इतना नेगेटिव नहीं जाता, बट मुझसे कुछ मतलब मिस्टेक आपको हुई है नहीं इसलिए ये करना चाहिए प्रॉब्लम था। हुई। आपको नहीं हुँ। करना चाहिए था सेकंड बेबी। हाँ, नहीं वो अपनी पर्सनल चॉइस है, मुझे ऐसा लगता है कि नहीं मुझे एक और बेबी चाहिए था। जिसको हाँ, अगर लगता है हाँ। कि नहीं एक ही काफ़ी है, उसके लिए ओके हुँ। है। हाँ, मुझे ना हाँ। एक टाइम ऐसा भी आया अभी, जैसे लॉकडाउन में मेरी मम्मी नहीं रही थी कोविड से, मेरे पापा को भी ब्रेन स्ट्रोक हुआ, तो वो बोल रही ना अभी सेकंड टाइम पे भी मुझे स्ट्रेस था। ओके। हुँ, हुँ। सेकंड टाइम पे भी कहीं न कहीं स्ट्रेस था माइंड में। मेरा सेकंड बेबी प्लान करने का भी वही एक रीज़न था, कि मुझे हुँ, ऐसा हुँ। लगा कि नहीं जब कोई नहीं होता है और वो बच्चा हुँ, अकेला होता है, तो वो एकदम अकेला रह जाता है दुनिया में, कोई नहीं होता है उसका। हुँ। हाँ, हाँ, तो हाँ। ये मेरी एकदम से मुझे फीलिंग उस टाइम पे आ गई, तो नहीं तो मेरा आपको भी तो कोई डॉक्टर ने प्लान नहीं आपको था। अच्छा सेकंड टाइम जब आपको आया ये डायग्नोज़ हुँ। हुआ सेकंड टाइम रीअकरेंस हुआ तब डॉक्टर ने आपको क्या बोला कि आपने कहाँ गलती की कि कितने साल और रुकना चाहिए था? क्योंकि आपने तो उन्हीं की कंसल्ट से किया था। बिल्कुल, जो डॉक्टर की कंसल्ट से जिनसे किया था, उन्होंने तो मुझे कोई गलती नहीं बोली, बस इतना बोला कि अरे आप मेरे पास आए नहीं और हुँ। अगर आप जल्दी मतलब पहले आते, कंसल्ट करते, तो हम लोग दूसरी मेडिसिन स्टार्ट कर देते। अच्छा, मतलब इसकी भी कोई और मेडिसिन होती है? होती होगी, अभी उन्होंने उस टॉपिक पे तो फिर ज़्यादा कुछ किया नहीं, क्योंकि मैं उस टाइम पे इमोशनल हो गई थी बहुत ज़्यादा जब मेरी रिपोर्ट आई थी पैट स्कैन की। तो अच्छा, उन्होंने फिर अच्छा। आगे के लिए बोल दिया कि नहीं आप स्ट्रेस मत लो, अभी इतनी हुँ। अच्छी मेडिसिन आ गई है कि हम इसको प्रेस कर देंगे, वो जाएगा तो नहीं बॉडी से, हुँ, लेकिन हुँ, हम हुँ। इसको प्रेस कर देंगे, एकदम से दबा देंगे इसको। अच्छा। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे टाटा के लिए बोल दिया था कि आप टाटा हॉस्पिटल चले जाओ, वहाँ पे हुँ, उनके हुँ। सीनियर हैं, आप उन मेरे सीनियर्स के अंडर में ट्रीटमेंट लो। तो उसके बाद से मैं मुंबई के टाटा हॉस्पिटल से ही ट्रीटमेंट ले रही हूँ। यहीं पर शिफ्ट हो गए फिर हम लोग। अच्छा, तो आप यंग जो वुमेन्स जो आपका देख रही होंगी, आप उनको क्या सलाह देना चाहेंगी? करना चाहिए हमें या रिस्क या कितने साल रुकना चाहिए? कम से आप कम आप 7 टू 8 इयर्स। अगर बहुत आपकी कम ऐज है तो ना? हाँ, अगर आपकी बहुत कम एज है, क्योंकि जैसे मैंने यहाँ पर कोकिलाबेन हॉस्पिटल है, उधर भी हुँ, हुँ, कंसल्ट किया था कि सर ये ऐसा है, मेरे साथ हुआ हुँ, है। बोलते हैं कि 5 ईयर आप फ्री हो जाते हैं एक तरीके से कैंसर फ्री, फिर हुँ, भी मुझे हुँ, रिकरेंस हुआ। तो उन्होंने मुझे यही बोला था देखकर पूरा ट्रीटमेंट मेरा कि सब कुछ ठीक था, बट आपने 5 ईयर ना करके आपकी बहुत यंग एज थी। आप 35 में हुँ। भी कंसीव कर सकते थे आराम से। तो आपको 7 टू 8 इयर्स तक टैमॉक्सिफ़ेन लेनी थी। 5 ईयर में स्टॉप नहीं करनी थी। और क्योंकि सेम स्टॉक मुझे के बाद टाटा वाले हॉस्पिटल में भी यही बोला, टाटा हॉस्पिटल में भी। हाँ, क्योंकि स्टॉक के बाद आपकी बॉडी को आपको रीड करना चाहिए था कि मैंने टाइमोक्सिफ़ेन बंद कर दी है, तो कुछ महीनों के लिए मैं खुद को रीड करें, मतलब डॉक्टरी हुँ, नज़रिए से कि कुछ अंदर से कुछ बन तो नहीं रहा है ना? चांस मतलब 2 बिल्कुल। साल का मतलब यही हुआ कि हुँ, बिना टाइमोक्सिफ़ेन या बिना किसी मेडिसिन के आप बॉडी आपकी कैसे बिहेव कर रही है।
2 साल अगर आप ऐसे नॉर्मल हैं, कोई रिकरेंस नहीं है, तो कह सकते हो कि आप कंसीव कर हुँ। सकते हो। तो वहाँ पे डॉक्टरी तो मतलब जो मेरा पहला हॉस्पिटल है, वहाँ पे तो उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं बताया। लेकिन हुँ, मुंबई में टाटा हॉस्पिटल के जो डॉक्टर थे, उन्होंने भी मुझे यही रीज़न दिया कि हुँ, आपको 5 ईयर में ना लेकर आपकी बहुत यंग एज थी, तो आपको कम से कम 7 टू 8 इयर्स लेना चाहिए था मेडिसिन। और यहाँ पे मैंने रिलायंस हॉस्पिटल कोकिलाबेन में भी कंसल्ट किया था, उन्होंने भी सेम हुँ। यही बोला था मतलब एक आपके कि अभी जैसे मैंने आपसे पूछा था ना कि आपकी डॉक्टर्स ने आपकी टच में नहीं है क्योंकि एक डाटा रखना बहुत हुँ, ज़रूरी है इंडियन वुमेन्स का, वो है नहीं शायद ना? जैसे मुझे लगा हुँ, शायद आपके टच में होंगे क्योंकि रेयर ही है जो वुमेन्स ट्रीटमेंट के बाद प्रेगनेंसी को कर प्लान रही हैं। तो करती हूँ। आपको हुँ, आपके टच में रहना चाहिए था डॉक्टर्स, पता नहीं अभी इंडिया में एक मतलब एक डाटा इकट्ठा करना बहुत ज़रूरी है। तो आप नहीं में मैं से कोई भी इवन अगर मतलब मैंने अ, जहाँ पे मेरा फर्स्ट ट्रीटमेंट हुआ, वो डॉक्टर हुँ, भी ऐसे टच में नहीं थे और सेकंड मैं बीकानेर में अपना फ़ॉलो-अप लेती थी। तो हुँ, बीकानेर हुँ। में भी जो डॉक्टर थे, वो भी मेरे फ़ोन से टच में नहीं थे, कि मतलब अच्छा। मैं उनसे मैसेज कर सकूँ, फ़ोन पे बात कर सकूँ, ऐसा कुछ नहीं था। हम लोग उनसे नंबर बोलते भी थे कि सर आप अपना नंबर दे दीजिए, तो बोलते थे हुँ, कि नहीं-नहीं आप आ जाइए कभी भी, हम तो घर पे भी अवेलेबल हैं, हॉस्पिटल में भी अवेलेबल हैं। आप हुँ, मतलब हुँ। नंबर नहीं देते हैं डॉक्टर्स। और आपको ऐसी कोई वुमन मिली भी नहीं जो आपके जैसा ही केस हो जिसने नहीं, नहीं ट्रीटमेंट मुझे के बाद ऐसी कंसीव किया हो? नहीं, मुझे अभी तक तो नहीं मिली है। अच्छा, तो जो भी ये हुँ, वीडियो देख रहा हो अगर आप में से कोई भी अगर ऐसा हो जो आफ्टर ट्रीटमेंट जिसने कंसीव किया हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में अपना बताएँ अपने बारे में थोड़ा-सा कि इंडिया में एक डाटा तो इकट्ठा हो कि हम बहुत सारी यंग वुमेन्स में बहुत आ रहा है ऐसा ना, हुँ, कैंसर बहुत आ रहा है बिल्कुल। और बहुत टेंस है। तो अगर एक अच्छा डाटा हो जिसमें अच्छे रिज़ल्ट्स हों कि नहीं इतना नहीं है जैसे किरण आपके साथ हुआ, दोबारा हुँ, से रिअकरेंस हो गया तो 100 में से क्या पता आप ही कुछ परसेंट में आती हो और अच्छे इसके कुछ रिज़ल्ट्स हों। तो कुछ ऐसी वुमेन्स सामने आएँगी ना अपने, तो एक डाटा अच्छा बिल्कुल। डाटा हमारे पास होगा और वुमेन्स मतलब एक डर तो कम होगा कि यार नहीं कर सकते हैं। तो हुँ, ये जो भी और ये उनके वीडियो देख पास रहा रिस्क हो उनको अपना रिस्क भी पता होगा। कहीं न कहीं मुझे ना रिस्क का भी मुझे आइडिया नहीं था। हुँ, नस हो ही जाएगा। वो मुझे बहुत ना ऐसे बोलते थे एकदम रिलैक्स रहो, कुछ नहीं होगा और आप एकदम 5 ईयर आपका अच्छे से निकला है, फर्स्ट टाइम बाय हुँ, मिस्टेक आपको हो अभी मतलब वो मुझे एकदम मोटिवेट करते थे। हो हुँ, सकता है हुँ, मे बी हुँ, हुँ। उनको भी नहीं लगता होगा कि मुझे रिकरनेंस हो जाएगा। तो उन्होंने नहीं जो मेरे सही है, डॉक्टर एक थे, तरह वो से मुझे हमेशा मोटिवेट ही करते थे, कि नहीं-नहीं आप तो एकदम फिट हुँ, हो, आप तो एकदम सही हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको देख के कोई कह नहीं सकता कि आपको कैंसर हुआ भी था और मतलब उन्होंने मुझे मोटिवेट ही किया हमेशा, तो मुझे वो चीज़ मेबी ज़्यादा मैं उसको ले गई कि नहीं-नहीं मुझे रिकरनेंस नहीं होगा, मैं एकदम फिट हूँ। हुँ, 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 हुँ। तो जी, बस लेकिन वही है ना अपन किसी को ऐसे सजेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि रिस्क फैक्टर भी है इसमें सेकंड टाइम जैसे रिस्क आपके साथ फैक्टर भी है। दोबारा से हुआ रिस्क फैक्टर तो है तो हम हुँ, आप या मैं किसी को ये सजेस्ट नहीं करूँगी क्योंकि हम भी एक सर्वाइवर ही हैं। तो अगर ये सर्वाइवल आप है। डिसीज़न लेना चाहते हैं कि दोबारा से कंसीव करना है या फर्स्ट टाइम कंसीव करना तो पूरा डॉक्टर के कंसल्ट में, गायना के कंसल्ट में ही रिस्क लें। ये जस्ट और किरण एक अपना नहीं एक कम से कम एक्सपीरियंस 2 या 3 डॉक्टर से कंसल्ट करें, ये भी एक बात है। कभी भी सही एक डॉक्टर की बात सही है। ना मानें। कम से कम 2 या हुँ, 3 हुँ, डॉक्टर से हुँ। कंसल्ट करें, फिर देखें कि कौन-सा क्योंकि डॉक्टर ये बेटर मुझे ऐसा ओपिनियन लग दे रहा है रहा है। कि इन दिनों में ही केसेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं यंग कैंसर हुँ, पेशेंट्स तो बिल्कुल। अब एक नया डाटा अब आएगा हमारे सामने क्योंकि पुराना जो था कैंसर जितने भी पेशेंट होते थे या तो बहुत ही कम बचती थी या ट्रीटमेंट ही तोड़ देता था तो वो तो हुँ, चांस लेना ही अब ट्रीटमेंट से हम ये तो है कि हम खड़े हो गए हैं पूरी तरह से तो हम बिल्कुल, सोच रहे हैं इस बात के लिए जैसे बिल्कुल। आपका जब 5 साल मुझे का फर्स्ट टाइम कैंसर हुआ था, तो जो मेरी गायनो थी और डॉक्टर थे, वो यही बोलते थे, मोस्टली इस एज में होता नहीं है, 40 प्लस में ही कैंसर होता है। ठीक है बिल्कुल, हाँ तो चलिए थैंक यू किरण जी, हम फिर जुड़ेंगे लाइव थैंक में यू। और आप वैसे भी जुड़ती हैं हमारे साथ अपने बहुत सारे व्यूज़ अब कमेंट सेक्शन में हुँ, देती रहती हैं
और ईश्वर से प्रार्थना है आपका जो सेकंड टाइम वाला जो सफ़र है बहुत जल्द सही हो और आप बहुत हैप्पी लाइफ़ जिएँ अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ और जल्द से जल्द इन सब चीज़ों से उभर कर निकलें। क्योंकि आप सेकंड टाइम थैंक यू। सर्वाइवर होंगी और इन सब चीज़ों से निकलेंगी तो एक बहुत बड़ा एग्ज़ाम्पल होंगी आपकी। फर्स्ट टाइम कैंसर आपको हुआ, फिर आपने हुँ, कंसीव किया, सेकंड टाइम हुआ, उस चीज़ से निकल कर आई, तो एक बहुत बड़ा एग्ज़ाम्पल होंगी आप। तो कोशिश तो थैंक यू वेरी पूरी है। मच। थैंक यू, नहीं ईश्वर से प्रार्थना है तुम्हारे लिए हमेशा खुश रहो और आगे का भी तुम्हारा सफ़र बहुत अच्छा निकले। तो थैंक यू। किरण थैंक यू जुड़ने के लिए फिर हम जुड़ेंगे, फिर बात करेंगे, ठीक है? बाय बाय, थैंक यू। बाय।